पद्मिनी एक ऐसी रानी जो अत्यधिक सुंदर, जिसकी तुलना भी बहुत गहरी की गई थी, बता भी नहीं सकते क्योंकि तुलना एक ऐसी थी, सबसे ज्यादा अति सुंदर कह सकते हैं। शब्दों से आपको पता चल रहा है कि कितनी सुंदर हो। और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी और इनके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। श्रीलंका सिंहल द्वीप की राजकुमारी है पद्मिनी। पद्मिनी के पिता का नाम था गंधर्व सेन। थोड़ी सी बातें लिख देता हूं, फिर एक बात बताऊं। गंधर्व सेन और गंधर्व सेन और पद्मिनी का एक प्रिय मित्र था जिसको तोता बोल सकते हैं। तोता का नाम था हीरामन। अब यहीं से आपकी प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। पद्मिनी एक ऐसी रानी, किसका एक मित्र जिसका नाम हीरामन तोता, बड़ा प्रसिद्ध। और हीरामन तोता बताते हैं कि सारी की सारी बातें हुआ करती थी, इधर उधर की सारी बातें जानते हैं। यानी इन्हें उन्हें सारी बातें पूछ के और शाम को सारी की सारी बातें किसको बतानी? पद्मिनी को बतानी। यूं करके ये बात हुई, आज उसके घर पर यूं ऐसे हुआ, आज इधर यूं हुआ, वैसे, यानी कि पूरे गांव की खबर रखता था। और गंधर्व सेन को लगा भी ये हीरामन तोता आने वाले टाइम के अंदर मेरी पद्मिनी को थोड़ा सा खराब करेगा, यानी कि हो सकता है पद्मिनी को कुछ और भी कहे, क्योंकि इधर उधर की सारी बातें जानता है। गंधर्व सेन को थोड़ा सा गुस्सा आया। गंधर्व सेन ने इसको कहा कि दरबार से निकल जाती है और आज के बाद अगर मुझे दिखाई भी दे दिया तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। जो हीरामन तोता वो वहां से बेचारा नाराज हुआ और वहां से निकल पड़ा और निकल कर चला गया। कहां? यहाँ अपने मेवाड़ में एक जगह, मेवाड़ के अंदर शासक थे उस समय रतन सिंह। रतन सिंह के पास आया। रतन सिंह बोला, रतन सिंह कहां से हो? सॉरी, जब जाता है हीरामन तोता तो बताते हैं कि ये तोता गंधर्व सेन ने किसी को बेचा और उस व्यक्ति ने ले जाकर रतन सिंह को बेच दिया। रतन सिंह को बेचा। रतन सिंह के पास ये तोता है और उसने सारी रतन सिंह से पूछी कि रतन सिंह तेरे पास क्या कुछ है? उसने कहा मेरे पास बहुत है, मेवाड़ का पूरा राज्य यानी क्षेत्र मेरे पास है, राज करता हूं, ऐश करता हूं और ऐसा आराम की जिंदगी चल रही है। तब हीरामन ने कहा कि रतन सिंह, जब तक तुम श्रीलंका की पद्मिनी राजकुमारी से शादी नहीं कर लेता तब तक तेरे पास कुछ नहीं। बड़ा अचंभा हुआ थोड़ा सा, मेरी पहले से शादी हो रखी है यार, मैं पद्मिनी से शादी क्यों करूं? रतन सिंह ने कहा कि क्या खास बात है पद्मिनी में? कि खास बात यह है कि ज्यादा तो नहीं कह सकते, अत्यधिक सुंदरता है। इतनी सुंदर है कि उसके गले से केसर टपकती दिखाई देती है। अब ये बात कहते थोड़ा मन ललचाने लगे और रतन सिंह बताते हैं कि सिंहल द्वीप चल पड़ा एक जोगी का वेश बना, पुजारी जोगी का वेश बनाया चल पड़े। वो यहां आ गया, आकर सारी की सारी इधर उधर कभी घूमे, दरबार के अंदर जाए आए, वापिस इधर उधर। गंधर्व सेन को थोड़ा सा शक हो गया इस बात। गंधर्व सेन ने कहा अच्छा कुछ ना कुछ काम गड़बड़ है, बुलाओ ये है कौन, बंदा कौन, इसको बुलाओ। पहले रतन सिंह को बुलाया। रतन सिंह ने सारी की सारी बात बताई कि मैं ये करके मेवाड़ का शासक और क्या लेने आया हो यहाँ, कि मैं पद्मिनी से शादी करना चाहता हूँ। पद्मिनी से शादी? मेरी बेटी के बारे में किसी ने बताया? ये बताओ पहले। तो रतन सिंह ने कहा कि साहब हीरामन तोते ने। गंधर्व सेन ने कहा कि हाँ एग्जैक्ट, मुझे पता था कि इतने अच्छी तरीके से पद्मिनी के बारे में कोई जानता ही नहीं हीरामन तोते के अलावा। तो क्योंकि हीरामन तोता उस समय का नारद मुनि बोल सकते हैं, नारायण जो इधर उधर की बातें करता था, तो ये भी सारी सारी। गंधर्व सेन ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पद्मिनी को जानता है हीरामन तोता जानता था, तो उसके अलावा कोई जानता नहीं है। पर चलो आप आगे रहने वाले कहाँ क्यों? बोले कि मैं मेवाड़ का शासक रतन सिंह हूं और आपकी पद्मिनी से शादी करने के लिए आए। और ये बात किसने बताई? ये बात बताई हीरामन तोते ने। गंधर्व सेन ने कहा कि फिर ये भेष जोगी का कैसे बना रखा? तो उन्होंने कहा कि आपको अगर मुझे पहचान ना हो इसलिए मैंने ये भेष बनाया था। अगर तो गंधर्व सेन ने कहा कि आप पहले मुझे बता देते, जब मेवाड़ का कोई शासक राजा आकर मुझे ये कहे शादी करने के लिए मेरी बेटी के साथ, वो भी, तो मैं मना थोड़ी ना करूंगा। आपके साथ क्या कर दी जाए? शादी कर दी जाए। और पद्मिनी की शादी कर दी किसके साथ? रतन सिंह के साथ।
बताते हैं रतन सिंह लेकर इसको यहां जैसे ही पहुंचा तो यहां एक तांत्रिक विद्वान तांत्रिक विद्वान को नाम राघव चेतन, जको यानी झाड़ फूंक कर सारो ही जानते। और राघव चेतन की खास बात एक ही कि वो वशीकरण का स्पेशलिस्ट था। भी किन्हीं वश में करना है, किन्हीं भस्म करना है, पिंग अंदर राघव चेतन एक्सपर्ट पूरा। और एक दिन बताने ला रहे कि रतन सिंह और पद्मनी दोनों महल में घूमने ला रहे, कुदरती पद्मनी पौड़ियों नीचे उतरे, यानी सीधी ऊपर वाले महल से नीचे उतरी। नीचे उतरते बाकी तांत्रिक विद्वान जो राघव चेतन बिंग सीध मांगी। अब रतन सिंह क्यों लेके आया? अत्यधिक सुंदर थी तो लेके आया। राघव चेतन का मन डोलने लग गया। राघव चेतन का मन यूं डोलने लगा, तब थोड़ा सा रतन सिंह को संदेशा पहुंच गया, यूं करके मामला खराब है। तो राघव चेतन ने बताते रतन सिंह ने राघव चेतन को कहा कि राघव चेतन यहां से निकल जा, आज के बाद अगर मेरे दरबार में दिखाई भी देगा ना तो हिसाब लगा लेना, यूं हालात ऐसी हालात दूंगा पहचान भी नहीं पाएंगे लोग तेरे भी ये राघव चेतन ही है, भाग जाए यहां से। राघव चेतन बताते हैं वहां से चप्पलें उठाई अपनी और भाग पड़ा और चला गया कहां? दिल्ली का एक शासक था, उसमें एक के अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया और एक दिन जाके सारी की सारी बोले गए, अलाउद्दीन खिलजी बोलो आपके पास क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने मेरे पास तो बहुत कुछ है। कुछ भी नहीं है। कारण ये है कि रतन सिंह ने हाल ही के अंदर एक नई शादी की है, फिर श्रीलंका की राजकुमारी है। अच्छा तो बहुत सुंदर है, क्यों झूठ बोल रहा है? मेरा घर पड़वाएगा, बसा हुआ घर है, उजड़ाने के तो वैसे ही उजाड़ दे। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा मैं, इतनी सुंदर है कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता, आपके दरबार में तो है ही नहीं वैसी। थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी मन विचलित हुआ, उसने सोचा कि क्या पता राघव चेतन सही भी बता रहा है झूठ भी बोल रहा है। तो उसने एक दूत जिसका नाम है सुरजा कहा कि सुरजा बढ़पुर जा, तू जा और जाकर देख क्या खास बात है, क्या राघव चेतन सही बोल रहा है क्या? बोलेगी चलो जो आप कहते हो देखें। और राघव चेतन गया, सुरजा नामक दूत वहां गया और उसने देखा पद्मनी अत्यधिक सुंदर। बताते हैं कि राघव सुरजा नामक दूत तो आया, उसने तो दूर से परछाई देखी थी, देखते ही बोला कि 9 तो 11 भागता हुआ सया ब्रिजड़ो सांस ब्रिजड़ो टिका गए जा गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पूछना, अलाउद्दीन खिलजी को वट मीन मून तो मुझे पता नहीं है, पर इतनी सुंदर है कि मैं तुलना भी नहीं कर सकता। अरे बेटी का बाप सही बता। अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि वास्तव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मन विचलित हो गया, तन डोले मन डोले, अब करें तो करें क्या? चाहिए संदेशा भिजवाया, जाओ रतन सिंह कह दो कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मनी की शक्ल देखना चाहता है, सूरत देखना चाहता है। और एक दिन बताते हैं कि जल के पात्र में पद्मनी ने अपना फेस दिखाया था, अलाउद्दीन देखते ही बेहोश, सो स्वीट, इतनी सुंदर, और वापिस चला गया। वापिस जाकर संदेशा भिजवाया कि रतन सिंह है, पद्मनी मुझे दे दो, पद्मनी से शादी करनी है। रतन सिंह ने कहा कि अच्छा दुख है पेट बताओ माथो, मामला कुछ और है। तो बात यूं नहीं है, पद्मनी से शादी तुम कैसे कर लोगे? मैं श्रीलंका से लेके आया हूं इसको, नहीं शादी तो करनी पड़ेगी। और पद्मनी से वो भी विशेष तौर, अगर नहीं करेंगे तो अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ रतन सिंह उठा लो। और रतन सिंह बताते कैद कर लिया। ये बात पहुंची पद्मनी के पास में, पद्मनी ने कहा कि हाँ ठीक है चलो जाओ। जब ये बात पद्मनी के पास पहुंचे, पद्मनी ने कहा कि जाओ आप अलाउद्दीन खिलजी कह दो कि पद्मनी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। और ये बात कहते ये बात रतन सिंह के पास पहुंचे, रतन सिंह चित्त वापिस बेहोश आके करी इतनी सी बात मैं इतना किया उसके लिए, और आज वो बोल रही मैं अलाउद्दीन खिलजी के साथ शादी करूंगी।
मामला गड़बड़ा गया। अब पर बताते हैं कि इतिहास के अंदर जो पद्मिनी है ये एकमात्र ऐसी नारी थी जो सब कुछ युद्ध पद्धतियां जानती थी। उसने अलाउद्दीन खिलजी को जांच लिया था कि अलाउद्दीन खिलजी कुछ ना कुछ यानी माइंड में कुछ और ही चल रहा है उसके, और वो छापामार पद्धति का प्रयोग करेगा। पद्मिनी ने आदेश दिया सभी सैनिकों को, बोले कि जाओ और सभी सैनिकों को यूं करो, वो बना दो, महिला के वस्त्र पहना दो और वहां चले जाए। पालकी के अंदर पद्मिनी बैठी, 4 दूत ऊपर बैठाए और नीचे पालकी वाले, सामने से अलाउद्दीन खिलजी की सेना आ रही थी, युद्ध भूमि पर पहुंचे। वैसे ही उसने अनुमान लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने कि पालकी वाले बंदे आज ऐसे ढीले ढीले से कैसे लग रहे हैं। कहा महिला का वजन 45 किलो, और आज यूं दूसरा जो सैनिक है, महिला का घूंघट यहां तक होता है, हद से हद यहां तक हो जाए, गिट्टा तक घूंघट काट रखा। कारण कुछ और है, बोले कि सबके घूंघट चेक कीजिए। घूंघट उठा के देखा तो आगे चमक छलो कुछ और ही निकले। ये बात पता चली तो बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह के बीच में काफी भयंकर युद्ध भी हुआ, और जिसके अंदर रतन सिंह ने तो केसरिया किया और पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया। आगे चलकर यही घटना चित्तौड़ का पहला साका कहलाता है। तो थोड़ा सा